इस मूवी की शुरुआत में हम एक स्लॉथ को देखते हैं जो कि एक पेड़ से लटका हुआ था और वह पेड़ नदी के किनारे था। तभी अचानक से स्लॉथ के ऊपर एक मगरमच्छ नीचे से हमला करता है, जिससे कि वह स्लॉथ को लेकर पानी में चला जाता है और थोड़ी देर में वहां का पानी खून से लाल हो जाता है। लेकिन इसमें हैरानी की बात यह थी कि दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वह स्लॉथ नदी के किनारे से बाहर आता है। हो सकता है वो मगरमच्छ के वार से बच गया हो, लेकिन उसके पीछे तभी एक शिकारी आता है और उसे बेहोश करने वाली बंदूक से बेहोश कर देता है और उसे अपने बैग में डालकर अपने साथ ले जाता है। फिर हम इसके अगले सीन में देखते हैं कि वह मगरमच्छ जिसने की स्लॉथ के ऊपर अटैक किया था वह पानी के ऊपर आता है और उसके शरीर पर उसी स्लॉथ के पंजे के निशान थे, जिससे कि हमें यह पता लगता है कि वह स्लॉथ कोई मामूली स्लॉथ नहीं। और कहानी में चलकर यह कितने लोगों को कितने तरीके से मारता है ये आपको जरूर देखना चाहिए। जिसके बाद हमें आगे के सीन में दो लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि कॉलेज स्टूडेंट है, जिसमें से एक का नाम एमिली है और एमिली ही हमारी मेन कैरेक्टर होने वाली है और दूसरी लड़की मेडिसिन जो कि एमिली की ही दोस्त है। एमिली हमेशा ही अपने सोशल मीडिया पर नई नई पोस्ट करती रहती है और यह बात मेडिसिन को बिल्कुल भी नहीं पसंद, इसलिए मेडिसिन वहां से चली जाती है। तभी एमिली को वहां पर एक डॉग दिखाई देता है जो कि उसे बहुत प्यारा लग रहा था। वह उसके पास जाकर एक सेल्फी लेती है और उसे अपने सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है। उस डॉग का मालिक उसे बताता है कि अगर सोशल मीडिया पर ज्यादा फॉलोअर चाहिए तो बस एक पेट पाल लो, बाकी आपके फॉलोअर लगातार बढ़ते जाएंगे। वे दोनों काफी देर तक सोशल मीडिया की ही बातें करते रहते हैं और तभी एमिली उस आदमी की आईडी पर एक स्लॉथ की तस्वीर देखती है जो कि एमिली को बहुत पसंद आता है। वह आदमी कहता है कि अगर तुम्हें ये चाहिए तो ये लो मेरा बिजनेस कार्ड, यहाँ पर आकर तुम मुझसे इस स्लॉथ को खरीद लेना। जिसके बाद सीन कट होता है और अगले सीन में हम सैंडी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि 3 बार उस कॉलेज की हाउस प्रेसिडेंट बन चुकी है और इस बार भी वह इलेक्शन में खड़ी हुई है। एमिली जब अपने हॉस्टल रूम में आती है तब उसे लगता है कि उसके पीछे कोई है। वह बिना सोचे समझे उस पर अटैक कर देती है, लेकिन बाद में उसे पता लगता है कि वह तो उसी का फ्रेंड था, वह तो सिर्फ सरप्राइज देने के लिए आया था। जिसके बाद एमिली अपने हॉस्टल के वार्डनर से मिलती है जो कि एमिली को बताती है कि जब तुम्हारी मॉम कॉलेज में पढ़ा करती थी तो वो यहाँ की हाउस प्रेसिडेंट थी। वार्डनर उसे विश्वास दिलाती है कि तुम भी इलेक्शन में खड़ी हो सकती हो और वह उसे बताती है कि हाँ मैं इसके बारे में सोचूंगी। उसे तो ये बात पता थी कि इलेक्शन जीतने के लिए उसे पॉपुलर होना पड़ेगा और पॉपुलर से उसे याद आता है कि उस आदमी ने अपना बिजनेस कार्ड दिया था और वह तुरंत उसके पास कॉल लगाती है। वह उस आदमी से स्लॉथ लेने की बात करती है। वह आदमी लोकेशन भेजता है और बताता है कि कल आकर स्लॉथ को तुम ले जाना। जिसके बाद हम उस आदमी को देखते हैं जो कि उस स्लॉथ को पिंजरे से निकाल के उसे घुमाने ले जा रहा था। वह जैसे ही उस स्लॉथ को अपने कंधे पर बैठाता है वैसे ही वह स्लॉथ उसकी गर्दन नोच देता है और वह आदमी मर जाता है। अगली सुबह हम एमिली को देखते हैं जो कि उसी लोकेशन पे पहुंचती है। वह उस आदमी का बार बार फोन लगा रही थी लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। वह जैसे ही घर के अंदर आती है उसे उस घर में वह आदमी दिखता ही नहीं और वह स्लॉथ वहीं एक टेबल पर बैठा हुआ होता है। एमिली तुरंत उस स्लॉथ को उठाती है और वहां से निकल जाती है। वह उस स्लॉथ को बॉक्स में लेकर जब अपने हॉस्टल में आती है तो वह देखती है कि सिडनी अपने मेंबर के साथ मीटिंग कर रही थी और उसे पता चल गया था कि अब एमिली भी इलेक्शन में खड़ी हुई है। इसीलिए जब एमिली सीढ़ी पे जा रही होती है सिडनी उसे तंग करने के लिए जाती है और उसका बॉक्स उसके हाथ से सीढ़ी के नीचे फेंक देती है, लेकिन उसी बॉक्स में वह स्लॉथ होता है। किसी को भी यह नहीं पता था एमिली को छोड़ के। जैसे ही वह बॉक्स से स्लॉथ बाहर निकलता है और उन सभी लड़कियों को भी यह स्लॉथ काफी अच्छा लगता है, लेकिन एमिली की दोस्त मेडिसिन को छोड़कर। मेडिसिन एमिली को स्लॉथ को लेकर वार्निंग भी देती है, लेकिन वह बताती है कि इसकी वजह से मेरे सोशल मीडिया पर फॉलोवर तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और ऐसे ही मैं इलेक्शन भी जीत जाऊंगी। जिसके बाद एमिली की दूसरी दोस्त स्लॉथ के लिए एक एंजाइटी टैबलेट लाती है ताकि वह भीड़ भाड़ इलाके में जाए तो वह किसी को तंग न करे। जिसके बाद हम सिडनी का सीन देखते हैं जो कि अपनी एक फ्रेंड को बताती है कि अगर हमें इलेक्शन जीतना है तो एमिली के पास से उस स्लॉथ को दूर करना होगा। जिसके बाद हम एमिली को देखते हैं जो कि स्लॉथ को उस एंजाइटी की टैबलेट देती है और तैयार होने के लिए वहां से चली जाती है। जिसके बाद हम स्लॉथ को देखते हैं जो कि एमिली का लैपटॉप यूज कर रहा था। वह एमिली की सोशल मीडिया प्रोफाइल खोलता है और उसे ऐसे देखता है कि जैसे कि उसे सब कुछ समझ में आ रहा हो।
तभी एमिली की पोस्ट की गई उस आदमी की भी पोस्ट देखता है जो कि स्लॉथ को जंगल से यहाँ लाया था। उस आदमी को देखकर स्लॉथ को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने मुंह से एंजाइटी की टैबलेट भी थूक देता है। जिसके बाद एमिली वहाँ पर आ जाती है और स्लॉथ ऐसे बन जाता है जैसे कि वह कोई भोला भाला जानवर हो और एमिली के साथ वहाँ से पार्टी में चला जाता है। जिसके बाद सिडनी अपनी टीम की एक मेंबर को भेजकर उस स्लॉथ को लाने के लिए कहती है। वह लड़की एमिली को बताती है कि यह मुझे बड़ा क्यूट लग रहा है, क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए दोगी? तब एमिली उस लड़की को स्लॉथ को दे देती है। वह लड़की सिडनी के कहे अनुसार उसे ले जाकर जंगल में छोड़ देती है। जंगल छोड़ने के बाद वह लड़की हॉस्टल फिर से वापस आ जाती है, लेकिन वह स्लॉथ जंगल की तरफ नहीं बल्कि उनके हॉस्टल की ओर लौट रहा था और आखिरकार वह स्लॉथ हॉस्टल में पहुंच जाता है। वह उस लड़की की बिल्डिंग की ओर जाता है जिसने कि उसे जंगल में छोड़ा था। अब उस स्लॉथ का इरादा बहुत खौफनाक था क्योंकि वह उस लड़की से बदला लेने वाला था। वह वहां पहुंचकर उसके ड्रिंक में अपनी एंजाइटी की जितनी भी गोलियां होती हैं वो सारी मिला देता है। जिसके बाद वह लड़की को चक्कर आने लगता है और वह नीचे गिर जाती है। उसे बार बार उस कमरे में स्लॉथ दिखाई दे रहा था। पहले तो उसे लगा कि उसका भ्रम होगा, लेकिन उसे क्या पता कि स्लॉथ सच में वहीं पर है। वह अपनी बार बार जगह बदल रहा था। वह लड़की इतना डर जाती है कि उसके मुंह से चीख तक नहीं निकलती और वह स्लॉथ आखिरी में उसके ऊपर चढ़ के उसके ऊपर नाखून से वार पे वार करके उसे मार देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पार्टी खत्म हो जाती है, लेकिन एमिली अभी भी वहीं थी क्योंकि वह अपने स्लॉथ को खोज रही थी। तभी सिडनी आकर बताती है कि तुम्हारा स्लॉथ अब तुम्हें जंगल में ही मिलेगा। एमिली तुरंत ही वहाँ से बाहर निकल कर आती है। बाहर बारिश हो रही थी लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकती थी और वह लौट के अपने कमरे में चली आती है। वह कमरे में आकर अपने रोने लगती है, लेकिन तभी वह स्लॉथ एमिली के सामने आ जाता है और वह उसे उठाकर अपने गले लगा लेती है। उस कमरे में इतना अंधेरा था कि वह स्लॉथ के रंगे हाथ भी नहीं देख पाती जो कि खून से सना हुआ था। लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि इनके ग्रुप का एक मेंबर गायब हो गया, लेकिन किसी को कानो कान खबर तक नहीं थी। सब रोज पहले की तरह एंजॉय कर रहे थे और एक दिन जब सब फुटबॉल खेल रहे थे तभी एक लड़की की हाथ से छूटकर फुटबॉल जाकर उस स्लॉथ को लगता है। स्लॉथ गुस्से में उस फुटबॉल को ही अपने नाखून से फोड़ देता है। अब उस स्लॉथ को इस लड़की से भी बदला लेना था, इसीलिए रात को वह इसे भी मार के ठिकाने लगा देता है। स्लॉथ ऐसे ही धीरे धीरे करके कई सारे मर्डर कर देता है। जो भी उसे परेशान करता और जो भी उसे पसंद न आता वह गिन गिन के सबको मारता जा रहा था और उनकी मरी हुई बॉडी भी किसी को नहीं पता लगती थी क्योंकि स्लॉथ उसे बहुत ही चालाकी से छुपा देता था और उनके सोशल मीडिया हैंडल से ये पोस्ट कर देता था कि वह कई दिनों के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं। जिसके बाद हम एमिली और उसकी दूसरी दोस्त को देखते हैं जो कि साथ में बैठे हुए थे। तभी वहाँ पर पड़ी बोतल लेकर स्लॉथ अपने मुंह से खोल देता है और उसे इंसानों की तरह समझकर पीने लगता है। तभी मेडिसिन भी आकर वहाँ पहुँच जाती है। स्लॉथ का यह बर्ताव देखकर उसे कुछ अजीब लगता है। जैसे ही एमिली वहाँ से जाती है वैसे ही मेडिसिन स्लॉथ को उठा के उसे जंगल या कहीं दूर छोड़ने के लिए जाती है ताकि वह एमिली से दूर रह सके। लेकिन तभी एमिली उसके सामने आ जाती है। एमिली और मेडिसिन की इस बात को लेकर काफी बहस होती है और वह मेडिसिन के हाथ से उस स्लॉथ को भी ले लेती है। तभी वह स्लॉथ एमिली का फोन लेकर उसे रोड पे फेंक देता है क्योंकि उसे पता था कि मेडिसिन उस फोन को जरूर लेने जाएगी और ऐसा ही होता है। और तभी वहाँ से एक गाड़ी गुजरती है जो कि मेडिसिन को एक जोर की टक्कर मारती है। लेकिन अच्छी बात यह थी कि मेडिसिन अब भी जिंदा थी। यह सब करने वाला वह स्लॉथ ही था। उसे पता था कि साइड से गाड़ी आ रही है और वह इसीलिए उसके फोन को फेंकता है। एमिली मेडिसिन को हॉस्पिटल में बताती है कि वह इलेक्शन जीतते ही इस स्लॉथ को ले जाकर जंगल छोड़ देगी या फिर कहीं शेल्टर में छोड़ देगी। लेकिन इलेक्शन होने से पहले वह स्लॉथ 2 लड़कियों का और खून कर चुका था। जिसके बाद वह स्लॉथ एक लड़की के फोन से उस हॉस्पिटल की लोकेशन देखता है जहां मेडिसिन एडमिट है। लोकेशन देखने के बाद वह कार ड्राइव करके वह उस हॉस्पिटल तक पहुंच जाता है। और दूसरी तरफ यहाँ पर वोटिंग की काउंटिंग हो रही थी। सभी लड़कियां रेड कलर का गाउन पहन के आई थी और उस वोट का रिजल्ट देखने पर एमिली उस वोट को जीत चुकी थी और वह अब हाउस प्रेसिडेंट बन गई थी। लेकिन स्लॉथ यहाँ पर हॉस्पिटल में कुछ और ही कर रहा था। वह पहले तो मेडिसिन के ऑक्सीजन मास्क को निकालता है, जिसके बाद वह तकिए उसके मुंह पे रखकर दबाने लगता है। मेडिसिन के लिए सौभाग्य की बात यह थी कि तभी वहाँ पर एक सिस्टर आ जाती है और वह मेडिसिन के मास्क को निकला देख उसे फिर से लगा देती है और वह स्लॉथ उस बेड के नीचे जाकर छुप जाता है।
और इधर सिडनी अपनी हार से बहुत गुस्सा थी। वह पहले तो अपने रूम में जाती है, जिसके बाद जब वॉशरूम में जाती है तो वह देखती है कि उसके फ्रेंड की बॉडी उसी वॉशरूम में पड़ी थी। वह यह देखकर बहुत चिल्लाती है, लेकिन उसकी आवाज कोई भी नहीं सुनता क्योंकि नीचे अभी भी पार्टी चल रही थी। एमिली अपने कुछ काम से अपने रूम में जा रही थी, तभी उसे सिडनी की चीख सुनाई देती है और वह उसके कमरे में चली जाती है। वहां पर जाकर देखती है कि वह स्लॉथ अब सिडनी के सिर पर बैठा हुआ था। एमिली तुरंत ही एक चीज उठाती है और स्लॉथ के सिर पे मार देती है और वह बेहोश हो जाता है। वे दोनों स्लॉथ से बचने के लिए उसी वॉशरूम में जाकर छुप जाते हैं जहाँ पर उस लड़की की लाश रखी थी। कुछ देर बाद जब माहौल शांत हो जाता है तब एमिली कमोड का प्लेट उठाकर उसे ढाल लेकर वह उस गेट से बाहर निकलती है, लेकिन वह स्लॉथ वहां से गया नहीं था, बल्कि उसी के सामने कुर्सी पर राजा महाराजा की तरह बैठा हुआ था। यह देखकर सिडनी वापस से वॉशरूम में जाकर अपना दरवाजा बंद कर लेती है और जैसे ही एमिली के ऊपर वह स्लॉथ हमला करने वाला था, वैसे ही वह कमोड की शील्ड उठाकर उसे दे मारती है और वह खिड़की तोड़ के हॉस्टल के बाहर जा गिरता है। एमिली को लगा कि वह मर गया, लेकिन वह अब भी जिंदा था। एमिली तुरंत ही आकर सबको नीचे आगाह करने वाली थी कि स्लॉथ बहुत खतरनाक है, लेकिन उसके नीचे पहुंचने से पहले स्लॉथ ने अपना काम कर दिया था। उसने लड़कियों के शावर में करंट लगाकर उन सबको मार दिया और वहां के वार्डनर को तो उसके पेट में अपने हाथ को डालकर पूरा चीर फाड़ दिया। जिसके बाद हम एमिली के दोस्त को देखते हैं जो कि लैपटॉप पर सभी के सोशल मीडिया को चेक कर रहा था। तभी वह एक बात नोटिस करता है कि स्लॉथ ने सभी के साथ एक पिक्चर ले रखी थी और उन लड़कियों की आंखें बंद थी और वह समझ जाता है कि यह स्लॉथ जरूर कुछ गड़बड़ कर रहा है और वह तुरंत ही हॉस्टल पहुंचता है। वहां पर पहुंच के देखता है कि वहां पर सच में गड़बड़ थी और वे दोनों मिलकर उस स्लॉथ को मारने का प्लान बनाते हैं। तभी एमिली की तीसरी दोस्त आती है और वह अपने तलवार को लेकर उसे मारने जा रही थी। वह कई चाकू फेंक कर उसे मारती है, लेकिन वह बार बार उसके निशाने से बच जा रहा था और लड़की जब तलवार लेकर उसे मारने जाती है तब वह स्लॉथ उल्टा उस लड़की को मारने वाला था, लेकिन तभी ऐन वक्त पर मेडिसिन वहाँ पर आ जाती है और गोली चलाकर उस स्लॉथ के ऊपर चला देती है और वह नीचे गिर जाता है। एमिली उस लड़के को मेडिसिन और उसकी दूसरी दोस्त को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है क्योंकि उनकी हालत अभी खराब हो गई थी और एमिली चेक करने जाती है कि यह स्लॉथ सच में मरा या नहीं और वह उसे तलवार से मारने वाली थी, लेकिन वह स्लॉथ तुरंत ही वहाँ से हट जाता है। एमिली अभी भी स्लॉथ को ढूंढ रही थी, तभी वह पीछे देखती है कि सिडनी सीढ़ी से नीचे उतर रही थी और उसके सर पर वही स्लॉथ बैठा हुआ था और स्लॉथ का नाखून उसके गले पर था। वह इशारे से बताता है कि तुम अपनी तलवार फेंक दो। एमिली जैसे अपनी तलवार फेंकती है वैसे ही स्लॉथ उसके ऊपर से जंप करके एमिली के ऊपर आ जाता है। जैसे स्लॉथ एमिली को मारने वाला था वैसे ही एमिली अपने पास छुपाई गन से उसके ऊपर गोली मार देती है और वह स्लॉथ इस बार सच में मर जाता है और वह मरते मरते एक इशारा करता है कि वह जंगल में जाना चाहता था। जिसके बाद हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर इस हॉस्टल का नाम रख दिया गया था स्लोदर हाउस और वहाँ का कुछ ऐसा माहौल था कि जैसे वहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको यह मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।